कितना ऊंचा वृक्ष। राजा महाराजाओं की तरह बैठकर। ये है जी गुफा। आवाज़ तो आई बुक से। मुझे तो डर सा लग रहा है, इधर अंदर नहीं जाता हूँ मैं। ओह वाह, क्या जगह पहुँच गए। सीताराम दादा। सीताराम सीताराम। सिद्धेश्वर के मंदिर के ठीक सामने से जो रास्ता गुरु गुफा के लिए गया है, तो वहाँ पर ऐसा एक बोर्ड मिल जाएगा जहाँ लिखा हुआ है गुरु गुफा। और ये रहा प्रवेश द्वार जहाँ से हमको गुरु गुफा जाना है। सीढ़ियाँ गई हैं ये ऐसे। तो जब किसी भी मतलब लगभग जो महाराज जी हैं स्वरूपानंद जी महाराज, वो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनकी आयु उस समय 99 वर्ष थी। और विद्यार्थी काल के बाद जब काशी में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली, तो फिर वो इस क्षेत्र में आए थे अपना तप साधना करने के लिए। तो अगर अंदाज़ा भी लगाएं तो लगभग 30-35 साल की उम्र में, जब उनकी 30-35 साल की उम्र रही होगी, तब वो यहाँ पर आए होंगे तप करने के लिए। तो कहना चाहिए अभी से कुछ 60-70 वर्ष पहले। 60-70 वर्ष पहले तो हर जगह जो अपने प्राकृतिक स्वरूप में हुआ करती थी, वृंदावन हो चाहे दूसरी कोई अन्य जगह हो, तो और ऋषि मुनियों महात्माओं के बारे में हम सुनते भी हैं कि वो जो तपस्या करते हैं वो करते थे, वो कहीं ऐसी प्राकृतिक जगहों पर, वनों में और पहाड़ों में और गुफाओं के में छुपकर शांत वातावरण में वो अपनी तपस्या साधना किया करते थे। तो गुरुदेव महाराज हैं स्वरूपानंद जी महाराज, वो भी इस क्षेत्र में तपस्या करने आए थे। और तो ये जो गुफा है, मुझे लगता है कि ये सामने देखिए ये गुफाएं बनी हुई हैं, तो यहीं इनके अंदर ही शायद वो ये पहाड़ है, पहाड़ के अंदर कट के बनाए गए हैं। अंदर पता नहीं प्रवेश होता होगा कि नहीं, चलो करके देखते हैं। जय हो जय हो जय हो। थोड़ा कठिन सा लग रहा है भाई, मुझे तो डर सा लग रहा है, इधर अंदर नहीं जाता हूँ मैं। कोई है भी नहीं यहाँ बताने वाला। तो यही वो गुफाएं हैं जहाँ पर स्वरूपानंद जी महाराज, ये थोड़ा साफ सुथरा सा दिख रहा है। कुछ मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कुछ काम चलता रहता है। प्लास्टर दिख रहा है, नीचे फर्श भी हो गया है, तो यहीं बैठ के वो तपस्या करते होंगे, ऐसा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। वैसे सुना भी मैंने यही है, हालांकि दर्शन करने में बचपन में आया था, तो उसके बाद तो मुझे अब याद नहीं है। मुझे भी आए हुए काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, तो इसकी स्मृति थोड़ी सी मुझे नहीं है। ये है जी गुफा। तीन चार गुफाएं हैं। ये है क्षेत्र, कोई नज़र नहीं आ रहा यहाँ। एक कुंड है जो भी हमने देखा, काफ़ी विशाल और पुराने वृक्ष अभी भी यहाँ पर सुरक्षित है। ये देखिए कितना ऊंचा वृक्ष। बस ऐसे शांत वातावरण में पक्षियों की आवाज़, प्रकृति की आवाज़ सुनते रहो। मनुष्य का शोर ना हो, बस मनुष्य की कोई शब्द सुनाई ना पड़े। शोर मुंह से निकले हुए शब्दों से भी ना हो और शोर मन में भी ना हो, मतलब मन में भी कुछ ना चलता रहे कि मन में कुछ चलेगा तो भी हमको यहाँ की जो प्राकृतिक जिसको मधुर संगीत है वो सुनाई नहीं पड़ेगा। पक्षियों की चहचहाहट, हवा चले तो धीरे धीरे उसकी सरसराहट, पानी में अगर कोई मेंढक डुबकी लगाए तो बुबक की आवाज़। मेंढक हैं लेकिन आपको पता नहीं नज़र आएंगे कि नहीं, जूम करना पड़ेगा। चलो करके देखता हूँ। आवाज़ तो आई बुक से। ये है जी सुंदर, ये देखिए भगवान की अद्भुत लाइव पेंटिंग है रचना। नीला आसमान दिख रहा है जल के अंदर,
है तो ऊपर कि यहाँ भी नीचे जल के अंदर कुंड के अंदर नज़र आ रहा है। ये ऊपर आसमान रहा देखिए, और नीचे तो आसमान नीचे है कि ऊपर है ये नहीं मालूम। कहते हैं ना सब कुछ माया है, तो हमारी दृष्टि में हमारी समझ में तो ऊपर है आसमान, लेकिन वास्तविकता में हो सकता है कि नीचे हो। खैर कहीं भी हो। वाह क्या जगह पहुंच गए हैं। देखिए आप ये लाल कमल का एक सुंदर सा कुंड है। ये जगह तो भाई छुपी रह गई, सुंदर। वाह, राधा रानी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए, राजराजेश्वरी माता के लिए इसी कुंड में से जाते होंगे जो पुष्प माला और पुष्प देने वाले लोग हैं। उनके पास ये पुष्प रहते हैं, वो रोज़ मंदिर में पहुंचाते हैं। सुंदर। S23 अल्ट्रा की याद आती है जब भी मुझे कुछ जूम करके आपको दिखाना होता है। तो सुंदर। थोड़ी देर अगर मेरे वश में होता तो मैं चुप हो जाता और आपसे कहता कि आप यहाँ की प्राकृतिक छटा का आनंद लेते हुए प्रकृति के मधुर संगीत को सुनें, उसको श्रवण करें। अलग अलग जगह से अलग अलग पक्षियों की आवाज़ आती है, और जो परम शांति है ना, वो तो बस आने के बाद ही आप महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद जी आप लोगों का बहुत बहुत। आपके माध्यम से मैं भी अच्छी अच्छी जगहों के दर्शन कर पा रहा हूँ। इस जगह से भी कहीं एकांत लोग कम ही आते हैं, तो अगर एकांत में कहीं बैठना हो तो ये जगह भी बड़ी उपयुक्त है। बैठिए और मेडिटेशन अपने आप होता रहेगा, करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय हो श्री भगवती महारानी की। वाह, धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है, हर जगह से ऐसी जो प्राकृतिक छटा है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्रकृति जो है वो धीरे धीरे नष्ट सी होती जा रही है। तो अपने जीते जी जब तक जहाँ भी जो भी अवसर मिलते हैं ऐसी जगहों पर जाने का और प्रकृति को देखने का और वहाँ के आनंद को आत्मसात करने का, तो वो अवसर ढूंढ लेना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। विशाल विशाल वृक्ष हैं ये पुराने, सब आम के वृक्ष। अमराई, सुंदर अमराई भी है ये। तो जी आपको विजिट करानी है बहुत सारी, थोड़ी सी जगह रह गई, ज़्यादा नहीं रह गई है। उससे लगभग हमारी परिक्रमा पूरी है। इसके बाद लोधेश्वर महादेव का मंदिर आता है, जो मैंने बताया था कि लोधी समाज के लोगों ने मिलकर उसको बनवाया है। वो अभी पूरा उसका काम नहीं हुआ है, हालांकि अंदर वहाँ भी बहुत विशाल स्फटिक के शिवलिंग जी विराजमान हैं, और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके भी स्वरूप वहाँ पर मंदिर में परिक्रमा का जो घेरा होता है वहाँ पर स्थापित हैं। बाहर की छपाई अपाई का काम अभी चल रहा है, वहाँ दर्शन तो हो जाते हैं। आप लोग आएंगे तो आप भी दर्शन कीजिएगा। और उसके ठीक सामने ही लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। तो यही दो मुख्य यही दो मुख्य स्थान और मंदिर रह गए हैं आपको दिखाने के लिए, तो वो और देख लेते हैं। उसके बाद और भी जगह है, कुछ गौशालाएँ हैं। एक और नया नवनिर्मित मंदिर है जो इसको कामेश्वर महादेव कहते हैं, वो भी बहुत सुंदर और ऐसे ही अद्भुत अनुभूति वाला मंदिर है। पूरा क्षेत्र भी ऐसी प्राकृतिक छटा से आच्छादित है, तो वो भी मैं आपको दर्शन करा दूँगा। लेकिन जो परिक्रमा मार्ग है जो है, परिक्रमा मार्ग में इतनी कुछ मंदिर जो मुख्य मंदिर हैं वो होते हैं, तो परिक्रमा करते हुए ऐसे आप सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, हम गुरु गुफा से आज्ञा लेते हैं और आपको 2 मंदिरों की ओर दर्शन करा देता हूँ। गुरु गुफा जो परिसर है उसके बाहर एक छोटा सा गोल मंच जैसा बना है, उस पर सीमेंट से बनी हुई एक अच्छी सुंदर सी चेयर रखी है, और महाराजाओं वाली चेयर। तो मैंने सोचा इस पर बैठ के एक बार आपको भी बता दूं कि आप कैसे यहाँ पर बैठकर सेल्फी फ़ोटो वीडियो ले सकते हैं। अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है।
जय हो। राजा महाराजाओं की तरह बैठकर अच्छी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी यहाँ हो सकती है। तो मैं भी आपके साथ थोड़े थोड़े आनंद उठा ले रहा हूँ। ऐसे शायद कभी यहाँ आना नहीं होता। यहाँ बैठ के इस तरह से मैं कुछ फ़ोटो वीडियो कभी शायद अकेले तो नहीं बनाता। सेल्फी तो मैं कभी लेता नहीं हूँ, ना लेता था। लेकिन ठीक है, अभी वो शौक़ भी अब एक पूरा हो जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, यात्रा जारी रखते हैं। बस ऐसे ही सीधे सीधे जाना है। आप जब आएंगे तो यहाँ से फिर बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किस मार्ग से जाना है, कैसे जाना है। बस आप आएंगे तो एक पेपर पे आप नोट कर लीजिएगा इन वीडियोस को देख के कि कौन कौन सी जगह हैं मुख्य हैं। और अगर आप मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं तो आपको हेल्प कर ही दूँगा, बता ही दूँगा। जय हो।